महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, कौन महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगा, ये साफ होने में अब 2 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। 23 नवंबर वो तारीख जब सुबह से ही चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आए हर एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। वो दोनों स्टेट में सरकार बनाती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल ऑफ पोल्स के आंकड़ों में किसकी सरकार बन रही है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखें। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े एग्जिट पोल में सामने आ रहे हैं उससे सियासी माहौल गर्मा गया है। महाराष्ट्र के लिए 10 एग्जिट पोल आए, जिसमें 6 में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार, जबकि 4 में कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स में महायुति बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं झारखंड के लिए 7 एग्जिट पोल आए, जिसमें 4 में बीजेपी गठबंधन जबकि 2 में इंडिया ब्लॉक को बहुमत के आसार जताए गए हैं। बाकी एक एग्जिट पोल में हंग असेंबली के आसार जताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात पोल ऑफ पोल्स में महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की, जहां महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के रण में मैट्रिक्स ने महायुति को 150 से 170 सीट, महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें दी हैं। तो वहीं पीमार्क ने 137 से 157 सीटों पर महायुति को रखा है, जबकि 126 से 146 सीटें महाविकास अघाड़ी और 2 से 8 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के पोल में 152 से 160 सीटें महायुति को, 130 से 138 सीटें महाविकास अघाड़ी को, जबकि 6 से 8 सीटें अन्य को मिलने का अनुमान जताया है। पीपल्स पल्स ने 175 से 195 महायुति को, 85 से 112 महाविकास अघाड़ी को, 7 से 12 सीटें अन्य के खाते में बताई हैं। पोल डायरी ने 112 से 186 सीटें महायुति को, 69 से 121 सीटें महाविकास अघाड़ी को, जबकि 12 से 29 सीटें अन्य को दी हैं। यानी अगर सभी सर्वेज का औसत निकाला जाए तो उसमें महाराष्ट्र में महायुति को 147 से 174 और महाविकास अघाड़ी को 104 से 129, जबकि अन्य को 7 से 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर एनडीए महाराष्ट्र झारखंड के अंदर सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम 60% से ज़्यादा सीट्स जीतने वाले हैं। ये तीनों एग्जिट पोल्स के जो रुझान हैं वो यही स्पष्ट करते हैं कि तुष्टीकरण का जो पूरा का पूरा गेम प्लान मास्टरमाइंड राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया था, वोट जिहाद करने का प्रयास किया था, वो हारा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक है तो सेफ है नारे को देश की जनता ने महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वीकारा है। देखो, हरियाणा में भी कांग्रेस को सभी चैनल्स एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहे थे, तो वहां तो उल्टा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था, और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट से भी वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, और लोगों में जो गुस्सा था, वो चीज किसान को गुस्सा था, युवाओं को गुस्सा था, महिलाओं में गुस्सा था, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा था। और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और ये भ्रष्टाचारी कितने उसका उदाहरण दिया और उसमें अवमान किया शिवाजी महाराज की प्रतिमा का, तो ये सब लोगों का गुस्सा एक साथ आके बीजेपी और उनके अलायंस को सत्ता से बाहर करने की लोगों ने मानसिकता बनाई थी। और पूरे महाराष्ट्र में हम घूमे। आज भी जब वोटिंग चल रहा था तब हम पूछ रहे थे, तो सभी महाराष्ट्र से निकाल यही आ रहा था, एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। सर्वे में महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति की बल्ले बल्ले है।
वो इस बार सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी को उनके अनुमान के विपरीत सीटें मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग हुई। कि एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। आप उदाहरण के तौर पे हरियाणा लीजिए, उदाहरण के तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। लाडकी बहना योजना, जहां महिलाओं के 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स में 7,500 मिला है, वो भी देखा है लोगों ने। युवाओं ने देखा है कि स्टाइपेंड और इंटर्नशिप स्कीम्स, फार्मर्स ने देखा है एमएसपी और जो उनको राहत मिल रही है क्रॉप्स फसल बीमा योजना से। कुछ एग्जिट पोल महाविकास अघाड़ी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल महायुति के पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते। बड़ी मेहनत से आप लोग एग्जिट पोल निकालते हो, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में एग्जिट पोल आया था कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, वहां बीजेपी बन गई। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह एग्जिट पोल कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन हर जगह वहां पर बीजेपी आ गई। तो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कोई कह रहा था 300 पार, 400 पार, 350 बीजेपी आएगी और बीजेपी 240 पे रुक गई। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि अप्रैल से जून में हुए लोकसभा चुनावों और पिछले महीने हुए हरियाणा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में बढ़त मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। कि एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। आप उदाहरण के तौर पे हरियाणा लीजिए, उदाहरण के तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। लाडकी बहना योजना, जहां महिलाओं के 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स में 7,500 मिला है, वो भी देखा है लोगों ने। युवाओं ने देखा है कि स्टाइपेंड और इंटर्नशिप स्कीम्स, फार्मर्स ने देखा है एमएसपी और जो उनको राहत मिल रही है क्रॉप्स फसल बीमा योजना से। कुछ एग्जिट पोल महाविकास अघाड़ी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल महायुति के पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते। बड़ी मेहनत से आप लोग एग्जिट पोल निकालते हो, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में एग्जिट पोल आया था कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, वहां बीजेपी बन गई। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह एग्जिट पोल कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन हर जगह वहां पर बीजेपी आ गई। तो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कोई कह रहा था 300 पार, 400 पार, 350 बीजेपी आएगी और बीजेपी 240 पे रुक गई। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि अप्रैल से जून में हुए लोकसभा चुनावों और पिछले महीने हुए हरियाणा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में बढ़त मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।